नीचे नीचे रास्ता बंद है भाई, लो फंस गई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हमारा थर्ड डे और आज हम घर के लिए निकल रहे हैं। पूरे तैयार हो चुके हैं, ये देखो ऊपर से नीचे तक ये हो चुके हैं तैयार। और ये मेरा भाई दूसरा घोस्ट राइडर। हम रुकेंगे अब स्टॉप लेंगे वहीं केएफसी पे। हरिद्वार क्रॉस करके भाई सीधा मसूरी से सीधा हरिद्वार पार। टैंक बैग और लगा लेता हूँ इतना। मैं इस रास्ते पे हूँ, वो कह रहा है कि मैं आगे खड़ा हूँ। मुझे लगता है वो दूसरे रास्ते पे चले गया। उसे कॉल करके बुलाना पड़ेगा, यहीं पे लोकेशन भेजनी पड़ेगी। मुझे क्या पता तुझे क्यों ना दिखे, तेरे में मिरर कहाँ है जो तुझे मैं दिखूंगा। मैं वापस आ रहा हूँ वहीं पे। भाई मैं जा रहा हूँ वापस उसे लेने, फिर वहाँ से साथ ही चलेंगे। मतलब मैप मेरे पे फिर भी आगे आगे भाग रहा है, तो रास्ते उसे पता नहीं क्या सोच के भाग रहा है। आगे लोकेशन मिल गई है मुझे। सचिन दूसरे रास्ते पे खड़ा है, मैं दूसरे रास्ते पे हूँ। यहाँ पे चढ़ाई पे क्लच प्लेट फूकने का बहुत डर रहता है, इसलिए क्लच को दबा के पूरी दोबारा छोड़ दो। बीच में मत रखो क्लच को, बस जहाँ क्लच बीच में रखी वहीं फूक जाएगी। ये तो यहाँ से दिखा रहा है भाई, चलो। पूरा खड़ा रास्ता है ये तो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फंसा ना तो दिक्कत हो जाएगी। मिल गया रास्ता, शॉर्टकट है। वहीं खड़ा 350 मीटर पे। तू है तो मैं हूँ। यार यहाँ तो मैं पहुँच गया, पता ना अभी ये कहाँ है। अबे तेरे लोकेशन पहुँच गया। यहाँ तो तू है ही ना। यहाँ पे लिख रहा है अटल घन आनंद। अरे यार मैं शॉर्टकट लेके आया हूँ बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई से। तो अब ये मुझसे 1.7 किलोमीटर दूर है। किस टनल की बात कर रहा था ये। मुझे दिखा दिया था दूसरा रास्ता और वो चलेगा इस रास्ते से, तो आगे जाके हम मिल जाएंगे।
भाई ये फिर खतरनाक सा रास्ता है, इस पर को लेके जा रहा है। I've seen relics of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander. भाई किस गंदे रास्ते पे भेज दिया इसने मैप ने। नीचे नीचे रास्ता बंद है यार, वो तो कह रहा था ऊपर चली जाएगी। अरे यार भाई लोग फंस गए, यहाँ से ना मुड़ जाए, थोड़ी सी हेल्प करा दो यार। अरे यार ये पता ना गूगल कहाँ कहाँ से दिखा देता है बाइक पे, थोड़ी सी पीछे करा दो, थैंक यू भाई। नीचे जाने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर आने में तो ज़्यादा नहीं होती प्रॉब्लम। तो वो जो टनल है ना, हाँ टनल पे ही आ जा वापस। हाँ टनल के अंदर ही खड़ा हूँ भाई, अब वापस उस टनल पे ही जा रहे हैं। अभी बहुत बुरा बचा हूँ मैं, इतने गंदे रास्ते पे चली गई भाई। वो तो सही है, एक बंदे ने आके बता दी कि सीढ़ियाँ हैं, अगर वहाँ पहुँच जाता फिर तो बैक भी नहीं होती। और एक बंदा और मिल गया, उसने बैक करा दी। एक तो इतनी भारी बाइक है ना ये, पूछो मत। तो भाई इसके भरोसे मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ, और बाइक से तो बिल्कुल भी मत आओ। पहले तो इसे बाइक से हटा के कार वाले पे लाऊंगा, जिससे कि गाड़ी का रास्ता दिखाए, क्योंकि बाइक पे तो ऐसे मानती है कहीं से भी निकल जाएगी, इतने बुरे रास्तों पे फंसा देती है फिर। तो अभी चलते हैं वापस। I've seen relics of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands. आया एक घंटा वेस्ट करा दे, रुक नहीं रहा वहाँ मालिक। 1 घंटा वेस्ट होगा तेरे वजह से, 1 घंटा वेस्ट हुआ।
तो तेरा वो पता कहाँ कहाँ से निकल गया हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में देखो कहाँ कहाँ से निकल गया हूँ मैं। गलत रास्ता क्यों तो दिखा रहा। मैंने भी 4-5 चक्कर काट दे ऐसे ऐसे रास्तों से, यूं खड़ी चढ़ाई पे बाइक उतरवा रहा हूँ। साथ में चल, ना आगे ना पीछे। 5 घंटे घर का, 5 घंटे 48 मिनट, 5:55 पे 4 बजे पहुंच रहे थे हम, 5 बज गए भाई। 2 आए हैं तो एक साथ चलो ना, आगे आगे भाग्य होगी ऐसे ऐसी। और अभी इधर से ही गया हूँ मैं। एक घंटे की राइड तो ऐसी होगी बेफालतू वाली। चलो कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस हो गया। बड़ी राइड पे जाएंगे तो आगे के लिए ध्यान रहेगा कि साथ में चलना है और मैप के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना। अब मैप ने तो अपने हिसाब से शॉर्टकट दिखा रहा था, शॉर्टकट था पहाड़ से कुदवा देगा ये भाई। अब रह गया 5 घंटे 32 मिनट का रास्ता और 6 बजे पहुँचेंगे। 6 मतलब वही 8 बज जाएंगे अब हमें। तो मैं टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा। क्या हुआ? पानी की बोतल पड़ी थी भरी हुई, कोई गिर जाए इसलिए मैं उठा के आ गया। बहुत बढ़िया काम कर था आपने। देख रहे हो भाई कितना वो है, ये क्या बोलते हैं इस चीज को, जिम्मेदार। पानी की बोतल हटाने गया भाई, कभी कोई गिर जाए। आज पता लगे ना बाइक से कितनी अनसेफ होती। ले चला। अब भाई हमने चेंज कर लिया। जीटी का बस एक ड्रॉबैक, अब नीचे उतर रहे हैं ना तो और हाथों पे जोर पड़ रहा है। ये तो इतनी कंफर्टेबल है, इसे तो मेरे को 10 घंटे चलवा लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना मजा आ रहा है इस चलाने में। तो वह देहरादून पहुँच चुके हैं हम और जाम भी मिल गया। काफ़ी देर से जाम में चल रहे हैं, धीरे धीरे कर करके। मसूरी में तो दिक्कत नहीं होती अगर तुम एग्जॉस्ट भी तेज़ लगा रहे हो, लेकिन यहाँ मैंने देखेंगे बुलेटों के चलान कट रहे हैं, तो सही है हमने एग्जॉस्ट लगा के नहीं आया। तो भाई अब लगभग 220 किलोमीटर रह गया घर और जीटी सचिन चला रहा है। और क्लासिक चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि कंफर्टेबल ज़्यादा है। और हम रुकेंगे वहाँ पे 180 किलोमीटर में KFC मैकडी वगैरह वहीं पर हैं, तो वहीं पर ब्रेक लेंगे और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे घर के लिए। बहुत देर होगी मुझे क्लासिक चलाते हुए। मुझे लगता है कि मुझे जीटी चलानी चाहिए। ये 120 पे ऐसा लगता है कितनी तेज़ चल रही हो और 120 पे क्रूज़ कर लेती है। अब मैं थोड़ी देर जीटी चला लेता हूँ। ये तीसरे गियर में 120 चले जाती है, उसकी जान निकल गई 120 जाने में। तो भाई बस हरिद्वार आने वाले हैं हम। 3 घंटे 51 मिनट का रास्ता रह गया और काफ़ी टाइम हमने कम कर दिया। 5:55 में पहुंचने वाले थे और हम थोड़ी फास्ट चलाएं तो 5:35 में हम घर पहुंच जाएंगे। 192 किलोमीटर रह गया। पहाड़ों पे थोड़ी स्लो चलती है भाई, फिर तो भागती है, फिर तो मन करता भगाते रहो और हेलमेट में गाने सुनते रहो, भगाते रहो, मज़ा आ जाता है। ये राइडिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है अगर तुम्हारे हेलमेट में स्पीकर है
तो हल्की आवाज़ में गाने चलाओ और फिर तो मज़े ही मज़े, फिर करो राइड। हमें दिन में ही घर तक पहुंचना है और पहुंच जाएंगे, पर 1 घंटा हम यहाँ पे रुकेंगे ना खाने के लिए, वो लगेगा बस 1 घंटा मान लो, तो 5:35 की जगह 6:35 मान लो। बाइक के तो फ़ायदा अपना, ये साइड में जाओ निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर के खाने से थोड़ा सा पेट खराब रहता है, लेकिन मैकडी वैकडी की आदत पड़ी है हमें, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती। पीछे ट्रक आ रहा है, हमें जाना लेफ्ट, और ये रोड खोद दिया इन्होंने, अब हमें ऑफ रोडिंग करते हुए जाना पड़ेगा। ओहो, ये तो सही रोड है, ऑफ रोडिंग के लिए कुछ नहीं है। कहाँ जाके मोड़ेगा मेरे भाई? अरे मैंने इसमें मेरे को आइस नहीं डलवानी, जो दोनों है उसमें आइस नहीं डलवानी, आप बोल देंगे आगे। आइस क्यूब मत डलवाना, ठीक है? दोनों में तो कर तो दे। अच्छी बारी 1 मिनट कर तो दे मौका फ्रे पे। अरे ऐड तो कर कर भाई। हो गया। तो भाई बल आ रहे हैं कुछ खाने, और हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हमारे बालों वालों की। कितने का बिल आ गया? 942 रुपये। इतना सारा खाने को मंगा लिया हमने, और ये लास्ट मील है, इसके बाद घर ही रुकेंगे, कोई रुकना नहीं है। तो भाई अब सचिन चला रहा है जीटी और मैं चला रहा हूँ क्लासिक। 118 किलोमीटर बचा है, अरे तनी सेट कर लेता हूँ इसके डीवी क्लियर निकालने की सोच रहा था मैं, लेकिन बहुत गर्म हो रहे हैं, तो फिर निकाल तो दूंगा चलो कैसे भी, लेकिन रखूंगा कहाँ गरम को, इसलिए ऐसे ही जाएगी अभी घर तक। ये होते हैं लोग जो कहीं भी मोड़ देते हैं तुरंत। यार अब ये अनसेफ लग रही है मुझे, खुद दिख ही नहीं रहा। इसके में मिरर नहीं है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो भाई हम मेरठ में एंटर हो चुके हैं, और लगभग मेरे हिसाब से यहाँ से अब 70-80 किलोमीटर रह रहा होगा, और हम नॉन स्टॉप आ रहे हैं। मसूरी से सिर्फ एक ही स्टॉप लिया है हमने, वो भी बर्गर किंग पे, उसके बाद सीधा अब घर ही रुकेंगे। अब तो रुकने को मतलब ही नहीं, 80 किलोमीटर अभी कवर करें। और रोड अब क्या अच्छे मिले हैं पहले वाले से, मतलब जिधर से हम गए थे। तो भाई गाजियाबाद यहाँ से रह गया है, यहाँ दिखा रहा मुरादाबाद 54 किलोमीटर, तो लगभग 70-72 किलोमीटर रह गया है। 70 किलोमीटर के आसपास गाजियाबाद रहेगा, तो कोई थकान हुई नहीं है ज़्यादा, तो वहीं रुकेंगे अब डायरेक्ट। ना भाई निकल जाएगी, ना निकले अभी। ओहो, ये भी निकलेगी, अब निकलेगी। इसमें थोड़ी सी पावर की कमी लगती है जीटी के मुकाबले, उसमें सोचना नहीं पड़ता, ओवरटेक करने में इसमें सोचना पड़ता है। और हमने इस रास्ते से आने से मना करी थी, पता नहीं फिर भी ये इस रास्ते से क्यों ले आया, ये हमें समझ में नहीं आया। पहले कह रहा था भैया ये रास्ता तो बेकार है, इधर से नहीं आएंगे, अब इधर से आ गया। तू इस रास्ते पे क्यों आया जब तू मना कर रहा तो? ये लेके आया, मैंने कहीं पागल है, जब तो मना कर रहा, अब इस पर कोई लेकर चल रहा। कितने किलोमीटर रह गया? 50 किलोमीटर रह गया बस। उससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट इसकी है जीटी की, जो सिंगल सीट है, क्लासिक से ज़्यादा। क्लासिक पे तो भाई दुख गई मेरी, इस पे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि छोटी पतली सी है, तो बड़े कंफर्टेबल से बैठते हैं इस पे। पर वैसे हाथ वाथ के लिए बहुत ज़्यादा सही है, उस पर हाथ नहीं रुकते, इस पे दुख जाते हैं हाथ पूरे। तो भाई यहाँ से रह गया 28 किलोमीटर, 27 ही रह गया, और ये हम मुरादनगर का कोई ब्रिज है उस पर आ गए हैं। लेफ्ट। छः बज के 10 मिनट पे अराइवल है हमारा। 34 मिनट का रास्ता बचा है, 18 किलोमीटर। रास्ता भी ऐसा है कि रात वाला है नहीं, क्योंकि इसमें गड्ढे कहीं पे भी आ रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा। अभी थोड़ी दूर चलाऊंगा फिर गड्ढे आ जाएंगे,
तो इस पर ऐसे भी नहीं है कि थोड़े स्पीड से भगा सकते हैं, तुम 70-80 चला सकते हो बस। और ये चैन मेरे थोड़ी सी ल्यूब करा रहा है, चैन को बहुत देर हो गई चलते चलते, मुझे तो लगने रहा मुझे ज़रूरत है। अब घर जाके कर लूँगा ल्यूब, इनका तो लोकल सा एक काला तेल डाल देंगे। यहाँ से रह गए भाई 15 किलोमीटर, 27 मिनट का रास्ता, 6 बज के 6 मिनट पर पहुँच जाएंगे। रात होने से पहले ही हम आ गए, क्योंकि रात में राइड करनी ठीक नहीं है और ठंड भी हो जाती। अब तो मैं बिना ग्लव्स के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। रात में तो दिक्कत हो जाती है जब ठंड बढ़ जाती है ना, मुझे ठंड लग रही, तो बड़े आराम से आ गए दिन में ही। सही टाइम पे निकले, सही टाइम पे पहुंचने वाले हैं। के पास ही जिप्यान के अंदर एंटर होने वाला हूँ मैं, बस लेफ्ट लिया और अपने गाँव के अंदर। इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं और ट्रिप की सीरीज भी यहीं खत्म, क्योंकि लास्ट ब्लॉग है। सचिन पीछे आ रहा है, आ गया, यहीं से ले लेते हैं रिटर्न। और ये हम हो चुके हैं अपने गाँव में एंटर, और यहीं पर ट्रैफिक मिला है अपने गाँव में। लोग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और भी ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।